बोले गुरुदेव महाराज की जय। बोल गणपति गणेश भगवान की जय। बोले जगदिया जोता वाले माता तेरी सदा ही जय। हमारे ब्रह्मलीन परम पूजनीय गुरु श्री फतेह सिंह जी ने बताया कि संत महात्माओं की सेवा करने से, अपने गुरु की सेवा करने से सबसे बड़ा फल मिलता है। इतना फल हम माँ भगवती या किसी भी देव की सेवा करते हैं उससे नहीं मिल सकता। उसके बारे में बताया हमारे गुरु जी ने कि एक नगरी के अंदर एक परिवार रहता था, पति पत्नी थे। उनके घर के अंदर कोई संतान नहीं थी। बड़े बड़े वैद्यों से उन्होंने अपना इलाज करवाया लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जहां भी कहीं भी पता किया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला। एक भक्त प्रतिदिन भगवान विष्णु के दरबार में जाता था। उस परिवार ने उसके सामने अर्जी लगाई कि हमें, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, प्रतिदिन उनके पास उनके दर्शन करने जाते हैं, आप हमें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिलाएं। तो उस भक्त ने विष्णु जी से पूछा कि उस नगरी के अंदर जो वो परिवार है उनके घर के अंदर कोई संतान नहीं है, आप उन पर मेहर करो। विष्णु जी कहने लगे कि उनके भाग्य के अंदर कोई संतान नहीं है, उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कुछ समय पश्चात उसी नगरी के अंदर एक संत घर घर भिक्षा मांग रहा था और उसने कहा कि एक रोटी एक पुत्र, दो रोटी दो पुत्र। ऐसे वो संत ने आवाज लगाई। उस परिवार ने संत को बुलाया, आसन के ऊपर बिठाया, उनकी चरण वंदना की और उन्होंने उसको जो है रोटी का दान दिया। संत ने रोटी का प्रसाद ग्रहण किया और उस परिवार को आशीर्वाद दिया, उस पुत्रवती भव। और ठीक 9 मास के बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। उसी समय उस परिवार के अंदर वो भगत उसी दरबार के अंदर विष्णु जी के पास गया और विष्णु जी से कहने लगा कि महाराज, आप कहते थे कि उनके घर पुत्र की या संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन उसके घर के अंदर तो एक बच्चा खेल रहा है, उनका पुत्र है, इसका क्या कारण है? तो भगवान विष्णु जी कहने लगे कि हे भगत, जो मैं नहीं दे सकता वो मेरा भगत दे सकता है। उनको एक संत महात्मा ने आशीर्वाद दिया है, वो संत मेरा ही भक्त है, मेरा ही उनको आशीर्वाद है और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया संतान प्राप्त होने का, उसी का फल है कि उस घर के अंदर जो है संतान की प्राप्ति हुई। बोल सच्चे दरबार की।